एज ए टीनेजर स्पेशली इस मॉडर्न दौर में एक पॉइंट आता है जब हम अपने आप को पाते हैं कि हम सोशल मीडिया पे सारा दिन गुजार रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। जो मैं बड़े कहते हैं हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, मर मर के पास हो जाते हैं। हमारी लाइफ के कोई गोल्स नहीं होते, हमें पता नहीं होता हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है। हमारे स्क्रीन टाइम 5 5 10 10 घंटे होते हैं। एंड ये इस तरह की चीज़ है कि मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर स्पेशली टीनेजर्स आर फाइंडिंग देमसेल्व्स इन दिस सिचुएशन। लेकिन रियल लाइफ में हमारी कोई अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं होती, रियल लाइफ में हम कहीं जा नहीं रहे होते, हमारी लाइफ एक किस्म की स्टक होती है और सोशल मीडिया पे हमारे 5 5 10 10 घंटे गुजर होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस इज एक्चुअली ruining your life, and we actually do know this how it is ruining your life. लेकिन let's talk about what it actually does to you and how you can actually improve it. Now first of all you need to realize कि social media है क्या चीज़, क्यों बनी थी, क्या और कैसे काम करती है। लेकिन ऑन द हिस्ट्री ऑफ हाउ दे वर्क एंड वाई दे आर हाउ दे आर इज एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग। जितना तुम इस बारे में पढ़ोगे और जितना तुम इस बारे में रिसर्च करोगे तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे हज़ारों साइंसदान, हज़ारों डेवलपर्स, बड़े बड़े अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं जो इन ऐप्स को डिज़ाइन करते हैं। उनकी लाखों डॉलर्स की सैलरीज होती हैं एंड दे गिव दैट ऐप टू यू फॉर फ्री। ऐसा क्यों? जब तुम्हें कोई चीज़ फ्री दी जाती है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट इज़ नॉट द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर। एंड ये कैसे होता है? हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग अ प्रोडक्ट? अब वो बहुत डिटेल है कि किस तरह हमारा डाटा सेल किया जाता है और उसके ज़रिए हमें एड्स पर्सनलाइज किए जाते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे गुजारोगे, चाहे वो किसी किस्म का भी ऐप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जितने तुम उस पर पैसे खर्च करोगे, पैसे ना भी खर्च करो, जितना सिर्फ तुम टाइम स्पेंड करोगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, टिकटॉक, उतने वो प्लेटफॉर्म तुम्हें ऐड दिखा पाएगा और उतने ही उन ऐड से वो प्लेटफॉर्म पैसे क्रिएट कर पाएगा। इवन इफ वो ऐड फ्री चीज़ों के हों, ऐप्स वगैरह के, अगर वो पेड चीज़ों के एड्स हों तब भी। लेकिन जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे सोशल मीडिया पे उतने पैसे कमाएंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले। इसीलिए उनका गोल है, रिसर्चर्स बैठे हुए इस बात को रोज़ स्टडी कर रहे होते हैं, हाउ टू गेट योर अटेंशन, हाउ टू सक योर अटेंशन एंड हाउ टू मेक यू स्पेंड टाइम ऑन देयर प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया किसी किस्म का भी हो, गेम्स हों, वेब प्लेटफॉर्म्स हों, वेबसाइट्स हों या फिर यूट्यूब वगैरह कुछ भी। इनका मकसद ये है सो दैट यू कैन स्पेंड टाइम ओवर देयर एंड सो दैट दे कैन शो यू एड्स और उन एड्स की बेस पे उन्हें पैसे मिले। इसलिए अगला स्टेप ये है टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फाइट। तुम हज़ारों रिसर्चर्स के साथ, तुम अपने इमोशंस के साथ, तुम फोमो के साथ, फियर ऑफ मिसिंग आउट के साथ लड़ रहे हो, तुम बहुत सारी चीज़ों के साथ लड़ रहे हो टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एक्चुअली यूजिंग सोशल मीडिया। एंड मैं खुद ये रिकमेंड नहीं करता कि आप कंप्लीटली सोशल मीडिया छोड़ दो इन दिस वीडियो। इसलिए हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्चुअली बेटर यूज सोशल मीडिया फॉर योरसेल्फ, ताकि तुम बजाय उसको अपने आप पे हावी होने के तुम उस पर कंट्रोल पा सको एंड यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर थ्रू इट। एंड हाउ सोशल मीडिया वर्क्स इज़ बाय गिविंग यू डोपामीन। डोपामीन होता है हमारा क्रेविंग हार्मोन। हमारा दिमाग स्टिल नहीं बैठ सकता, इट कांट प्रोसेस प्रेजेंट मोमेंट रियली गुड। इसलिए अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को स्टिल छोड़ दोगे, अगर तुम बोर हो जाओगे, तो हमारा इम्पल्स होता है कि हमें किसी ना किस्म की इंस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए होती है। हमारे दिमाग को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन या फिर किसी किस्म की चीज़ चाहिए होती है, विजुअल हो चाहे ऑडियो हो, कुछ भी, ताकि हमारा दिमाग स्टिमुलेट होता रहे। एंड वो मिलती है हमें सोशल मीडिया से। हर 1 2 सेकंड बाद नया ना पोस्ट, हर 1 2 सेकंड बाद नई रील, कुछ ना कुछ हमें वहाँ से स्टिमुलेशन मिलती रहती है। और उस स्टिमुलेशन के ज़रिए हमारा दिमाग कंट्रोल किया जाता है। जितना हमें और स्टिमुलेट किया जाएगा उतना हमारा दिमाग अंडर कंट्रोल रहेगा, उतने हमें एड्स दिखाना आसान होगा और उतना उन प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसे बनाना आसान होगा। इसलिए टू गेन बैक कंट्रोल ओवर योर लाइफ, सबसे पहले तो जो एक चीज़ मैंने काफ़ी दफ़ा की है और मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा वो है कंप्लीट डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है टू कम्प्लीटली गेन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बैक। आई वुड रिकमेंड, चाहे तुम जितने बजे तुम्हें लगता है कि सोशल मीडिया पे तुम बहुत प्रेजेंट हो या फिर तुम इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी हो, आई वुड हाईली रिकमेंड हर किसी को कि सोशल मीडिया एटलीस्ट हफ्ते या महीने के लिए डिलीट कर दो कम्प्लीटली। तुम जिस भी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, करो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, कुछ भी। मैंने तो टिकटॉक शायद 7 से ज़्यादा डाउनलोड भी नहीं किया हुआ। जिस भी ऐप को तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम इस्तेमाल कर रहा है उसको 1 महीने के लिए आई वुड से डिलीट कर दो कम्प्लीटली। पहला हफ्ता मुश्किल होगा, दूसरा हफ्ता थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें क्रेविंग्स फील होंगी, तुम बोर होगे, लेकिन ओवर टाइम यू विल गेट थ्रू इट। और जब 1 महीने बाद तुम वापस डाउनलोड करोगे देन यू विल एक्चुअली रियलाइज हाउ मच इट मैसेज विद योर ब्रेन। मैं तो लिटरली जब ये एक्सरसाइज करता था, मैं हफ्ते महीने के लिए डिलीट करता था, मैं वापस आता था, मुझे लिटरली रात को नींद नहीं आती थी, मुझे वो स्टिमुलेशन की इतनी वो क्रेविंग दोबारा होती थी। खैर, जब तक तुम उस स्टेज से नहीं गुजरोगे तब तक तुम रियलाइज़ नहीं कर पाओगे हाउ स्ट्रॉन्ग इट एक्चुअली इज़ एंड हाउ ईजिली यू कैन एक्चुअली गेट अवे विद इट इफ़ यू एक्चुअली जस्ट वांट टू क्विट। और अगर तुम सोशल मीडिया को एज बिजनेस पर्पज़ नहीं यूज़ कर रहे तो आई वुड हाईली रिकमेंड जस्ट क्विट सोशल मीडिया और डिलीट कर दो अपने ऐप्स वगैरह, अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कहीं से भी ऐप्स कंप्लीट डिलीट कर दो और हफ्ते में, महीने में एक दफ़ा
क्रोम पे जाके डाउनलोड किए बगैर सिर्फ वहीं पे लॉगिन करके चेक कर लिया करो। मैं जब डिलीट करता हूँ तो कभी कभार हफ्ते में कोई ज़रूरी काम पड़ जाए, दोस्त मैसेज कर दे, मैं सिर्फ वहीं से क्रोम से इस्तेमाल करके उसको बैक करके ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह तुम्हारे डोपामिन तुम्हारे अपने कंट्रोल में आएगा और ओवर टाइम तुम अपनी ज़िंदगी कंट्रोल वापस ले पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन बेटर यूज़ सोशल मीडिया। क्योंकि मैं तो हर किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स इन लाइफ दे आर अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो। तुम हर चीज़ को अपनी पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, इफ़ यू स्पेंड योर टाइम ऑन सोशल मीडिया बिकॉज तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, तुम वेले हो या फिर तुम्हें ऐसा लगता है यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ओवर देयर, तो बजाय अपने टाइम को वेस्ट करने के, बजाय एंटरटेनमेंट में ज़ाया करने के, स्टार्ट टू वॉच बेटर कंटेंट। बजाय अपने टाइम ज़ाया करने के, बजाय सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के, बजाय रील्स देखने के, स्टार्ट टू वॉच बेटर कंटेंट एंड स्टार्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, द वर्ल्ड अराउंड यू, हाउ ह्यूमन बींग्स फंक्शन। इस तरह की चीज़ों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो बजाय 5-5 घंटे स्क्रॉल करने के। एक अच्छे 1-2 घंटे का पॉडकास्ट सुन लो, एंड्रू टेट का, एंड्रू ह्यूबरमैन का, कुछ भी, एंड स्टार्ट टू यूज़ योर टाइम बेटर। अगर तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक तो बिकम अ क्रिएटर मेरी तरह। अगर तुम सोशल मीडिया नहीं छोड़ सकते, देन आइदर बीइंग अ कंज्यूमर, स्टार्ट बीइंग अ प्रोड्यूसर। एंड जितना तुम प्रोड्यूस करोगे उतना तुम्हारा अपना फ़ायदा होगा, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। उनका होगा थोड़ा बहुत, लेकिन तुम सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं दे पाओगे, तुम खुद भी अपने लिए इस्तेमाल कर पाओगे सोशल मीडिया को। एंड इफ़ यू कांट डू दैट, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास उतनी स्किल्स नहीं है, फिर तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, देन अगर तुमने कंज्यूमर रहना ही है तो नो वट यू आर कंज्यूमिंग। बजाय एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के, बजाय ऐसे ऐसे अजीब गरीब व्लॉग्स देखने के, बजाय टाइम वेस्ट करने के गेमिंग पे, इस तरह की चीज़ों पे, स्टार्ट टू वॉच कंटेंट अबाउट फिटनेस, स्टार्ट टू वॉच कंटेंट अबाउट हाउ टू डील विद अदर ह्यूमंस, स्टार्ट टू वॉच कंटेंट अबाउट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, सेल्स, इस तरह की चीज़ें, ताकि यू कैन एक्चुअली बिकम बेटर इन रियल लाइफ। बजाय वीडियो गेम्स पे टाइम ज़ाया करने के, बजाय उस तरह की चीज़ों पे, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें देखने के, मेक योर सेल्फ बेटर थ्रू वट एवर यू आर कंज्यूमिंग। यहाँ पे मेरा एक और पॉइंट कि स्टार्ट टू फाइंड बेटर थिंग्स टू डू। अगर तुम सोशल मीडिया क्विट करना चाह रहे हो कंप्लीटली, अगर तुम चाहते हो कि इस तरह के काम भी ना करो, यानी तुम चाहते हो कि बिल्कुल सोशल मीडिया क्विट करो, देन आई वुड रिकमेंड स्टार्ट टू फाइंड बेटर हॉबीज़। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो, आस्क योर सेल्फ वाई यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। क्या तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए है? क्या तुम चीज़ें डिले कर रहे हो जो तुम्हारे काम ज़रूरी हैं? अगर तो ऐसा है तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू स्टार्ट डूइंग स्टफ दैट मैटर्स एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम बेटर। लेकिन अगर तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, देन मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू फाइंड योर पर्पस। स्टार्ट टू फाइंड बेटर थिंग्स टू डू, स्टार्ट टू फाइंड हॉबीज, स्टार्ट टू फाइंड problems to solve, start to provide value to the world around you, and start to become a better person as a whole। बजाय कंटेंट कंज्यूम करने के, start to find better things to do। एंड अगर तुम इस सारे के बाद भी सोशल मीडिया पे वापस आते हो और अपने आप को सिर्फ लिमिट करना चाहते हो थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया कंजप्शन को, आई वुड रिकमेंड, जो मैंने किया हुआ है, अपना एक प्राइवेट अकाउंट बनाओ जिस पे सिर्फ तुम्हारे आसपास के अच्छे अच्छे दोस्त, यानी कि क्लोज फ्रेंड्स वगैरह, सिर्फ वो ऐड हो, स्कूल कॉलेज वगैरह के लोग सिर्फ वो ऐड हो। उस अकाउंट पे तुमने सारी नोटिफिकेशंस ऑफ रखनी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। मेरी तो कंप्लीटली ऑलमोस्ट सारी नोटिफिकेशंस ऑफ हैं। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने अगर हो सके डिलीट करने वाली बात अगर वो तो कर सकते हो तो बेहतरीन है, वरना जो ऐप तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, मसलन टिकटॉक आई डोंट थिंक किसी किस्म की वैल्यू प्रोवाइड करता है, अनलेस तुम्हारे पास अगर किसी किस्म का बिजनेस है, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो। अगर तुम इन दोनों में से नहीं हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड टिकटॉक डिलीट कर दो। टिकटॉक में कुछ काम का नहीं है। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम में आई वुड सजेस्ट कि हाँ, बंदा अपने आसपास की कम्युनिटीज़ में, अपने आसपास के दोस्तों वगैरह से कम्युनिकेशन में रह सकता है। इसलिए कुछ स्टेप्स, अपने नोटिफिकेशन ऑफ करो। लोग तुम्हारे काम के नहीं है, मसलन इन्फ्लुएंसर या फिर मसलन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह, जिनको तुम्हारी ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनकी ज़िंदगी से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अगर रिमूव कर दो। अपनी फॉलोइंग जितनी कम हो सकती है रखो। मीम पेजेस वगैरह को अनफॉलो करो, इस तरह की चीज़ों को अनफॉलो करो जो तुम्हारे दिमाग को बिला वजह डोपामिन दे रही है, तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहे। जो तुम्हारी सेव्ड पोस्ट हैं उनको कम करो, अपनी लाइक पोस्ट वगैरह कम करो, एंड यू विल रियलाइज द एल्गोरिदम विल ऑल्सो फीड यू बेटर कॉन्टेंट दिस वे। यू विल रियलाइज कि तुम्हारा दिल नहीं करेगा ऐप खोलने का। सो सेलिब्रिटीज़ नहीं फॉलो कर रहे होगे तुम, जब तुम दूसरों की स्टोरीज नहीं देख रहे होगे, जब तुम इस तरह के काम नहीं कर रहे होगे, तुम्हारा दिल भी नहीं करेगा सोशल मीडिया ओपन करने का। एंड यू नीड टू रियलाइज कि ये एक दिन का गेम नहीं है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर तुम सोशल मीडिया को वाकई कंट्रोल में लेना चाहते हो अपने, तो स्टार्ट टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। बैठ के अपने गोल्स लिखो कि मेरे ये गोल्स हैं, मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू माय टाइम ऑन सोशल मीडिया। एंड आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करो, एंड स्लोली टेक द स्टेप्स टू वन डे, आफ्टर ए मंथ्स, आफ्टर ईयर, मे बी यू विल गेट टू अ पॉइंट जब सोशल मीडिया तुम्हारी ज़िंदगी को उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, एंड तुम सिर्फ उस पर तब लॉग इन करोगे जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। एंड होपफुली दैट्स द पॉइंट आई वॉन्ट एवरी वन टू रीच। एंड यू नीड टू रियलाइज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं। इसलिए आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ अबाउट
दिस टाइप ऑफ कंटेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट वगैरह, इसलिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त या फिर तुम्हारा कोई जानने वाला इस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है, डू शेयर द वीडियो टू देम एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।